नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा फ़नी टाइप का है, ट्रिक पर आधारित है। कुछ चीज़ों की मैंने यहाँ पे ट्रिक आप लोगों को देने की कोशिश की है जो आपके वनडे एग्ज़ाम या कह लीजिए कि पीएससी के लिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्टली ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत के 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसके लिए ट्रिक है, गुछरा मझा पत्रिमी। गुछरा मझा पत्रिमी क्या है? गुछरा मझा पत्रिमी। तो गु का हो गया गुजरात, छ से हो गया छत्तीसगढ़, रा से हो गया राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। इस तरीके से ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं बौद्ध संगीति, यानी बौद्धों की जो मीटिंग हुई हैं, बैठकें हुई हैं, उनको याद करने की ट्रिक है। मतलब कि ये किस सन में हुई है और किस किस शासक और किस स्थान में हुई है, हम उसको विशेष रूप से ट्रिक के माध्यम से याद करें, क्योंकि सन आपको याद करने पड़ेंगे। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध बैठक जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी जिस वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष से पहली बैठक हुई, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बैठक हुई। ठीक। द्वितीय बैठक हुई 383 में, तृतीय बैठक हुई 255 ईसा पूर्व में। ये बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगति हुई 95 एडी, मतलब 95 ईसवी सन, ईसा पूर्व नहीं। तो अब याद कैसे करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति में शासकों के याद करने की ट्रिक क्या है? का क, का क, अका अक, अका अक, अका अक। आप 2-3 बार इसको ऐसा याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शासक कौन थे इसमें? अ से अजात शत्रु। तो याद रखिएगा, मगध में 3 ऐसे राजवंश हुए जिनके शासन की वजह से मगध बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश शामिल थे। तो जो हर्यक वंश के जो शासक थे उसी में से एक थे अजात शत्रु, और अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक। फिर दूसरे शासक जो थे, मतलब द्वितीय बौद्ध संगति के समय, वो थे कालाशोक, जिनका संबंध शिशुनाग वंश से था। किस वंश से था इनका संबंध? शिशुनाग वंश से था। तो अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अ का मतलब होता है अशोक, और अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे और बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक। इसके अलावा कनिष्क, कनिष्क का संबंध जो था कुषाण वंश से था, और ये बौद्धों की महायान शाखा से इनका संबंध माना जाता है। इसके अलावा हम स्थानों को देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति की जो स्थान थे, और मतलब चारों बौद्ध संगति के स्थानों को एक ट्रिक से याद करें तो क्या होगा? रा वै पाकू, रा वै पाकू। तो रा से राजगीर या इसी को राजगृह भी कहते हैं, वै से होता है वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। मतलब प्रथम बौद्ध संगति 483 में अजातशत्रु के समय और स्थान राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय हुई और वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी में हुई, अशोक के समय और पाटलिपुत्र वो स्थान था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 95 ईस्वी में कनिष्क के समय हुई और स्थान था कुंडलवन। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा वीडियो है, छोटा सा प्रयास है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।